हेलो एवरीवन, आप सभी का शुभायन शिक्षा पर स्वागत है। हम लोग अभी की क्लास में परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो आइए उसी कड़ी में आगे चल रहे हैं। आज कुछ बेसिक फ्रैक्शन भी जानेंगे। मिक्स फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू कैसे निकाला जाता है, परसेंटेज वैल्यू से भी मिक्स फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, ये भी सीखेंगे। जैसे यहाँ हम लिख रहे हैं यहाँ हम 20% लिख रहे हैं, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/5। वहीं हम यहाँ 60% लिखे तो देखेंगे कि 20 से कितना गुना पर है, 3 गुना पर। तो हम फ्रैक्शन वैल्यू भी डायरेक्ट मतलब 20 के गुण जितने गुना पर 60 है उतने गुना पर ये 1/5 के 3 गुना पे ही 60 का फ्रैक्शन वैल्यू निकलेगा, यानी 3 गुना 1/5 यानी 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हुआ 3/5। जैसे मान लीजिए हम यहाँ 30 लिख रहे हैं, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हुआ 3/10 और इसका 3 गुना हम किए, इसका 3 गुना किए तो कितना हुआ 90। तो डायरेक्ट हम 30% के फ्रैक्शन वैल्यू में से भी 3 गुना करके 90 का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी 9/10। तो जितना गुना पर परसेंटेज रहेगा उतना ही गुना पर परसेंटेज वैल्यू भी रहता है। जैसे अब देखिए यहाँ 5/8 लिखा हुआ है, इस केस में क्या करेंगे हमको डिनोमिनेटर के को देखेंगे, हम हमेशा डिनोमिनेटर को देखेंगे कि यहाँ क्या दिया है। तो हम 5/8 को हम लिख सकते हैं 1/5 गुना 1/8 लिख सकते हैं। अब देखेंगे कि 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। तो हम पिछले क्लास में जान गए हैं कि 12 सही 1/2% होता है। तो बस हमें अब कुछ नहीं करना है, इस 5 को 12 से 1/2 में गुना कर देंगे, यानी 12 में 5 किए, फिर 1 में 5 करके यहाँ कर देंगे, हमारा फ्रैक्शन वैल्यू निकल जाएगा। तो ये हो गया 60, ये हो गया 5 2, तो डिनोमिनेटर से 5 ज़्यादा है तो यहाँ इसका भी निकालेंगे, तो इसका क्या निकालेंगे 2.1/2 यानी 60 में इसको अब जोड़ ऐड कर लेंगे, यानी 62.1/2। तो आप देख रहे हैं कि कैसे एक का मुझे अगर फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो उसके मल्टीपल का भी हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। आइए यहाँ भी देखते हैं। जैसे और एक चीज और जानना है, जैसे 100% लिखा हुआ है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 100/100, फ्रैक्शन का साइन हटाने के लिए, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा 1, यानी 100% का वैल्यू 1, तो 200% का वैल्यू 2, 300% का वैल्यू 3, यानी जितना गुना होगा उतना। जैसे मान लीजिए 1300% हुआ तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू 13 हो जाएगा। तो आइए इसको ब्रेक करते हैं छोटे छोटे फ्रैक्शन में। जैसे 116 सही 2/3% दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं आसानी से 100% प्लस 16 सही 2/3% लिख सकते हैं। कोई अंतर नहीं हुआ, आप देख सकते हैं इसको ऐड करने पर 116 सही 2/3% प्राप्त हो ही जाएगा। तो 100% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, परसेंटेज वैल्यू सोल्व करेंगे तो 1, और 16 सही 2/3 का हम जानते हैं 1/6 यानी 7/6। कितना बड़ा परसेंटेज वैल्यू उसको हम आसानी से तोड़ेंगे ऐसे ही। अब यहाँ हमें 6 के बारे में सोचना है, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 1/6। तो ये जो 1/6 है इसको हम 100 से तुलना करेंगे क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो देखेंगे कि
यही देख रहे हैं कि 16/2/3% क्या है, 1/6 का वैल्यू है। तो बस क्या करेंगे, डायरेक्ट गुना कर देंगे 16/2/3 से, यहाँ भी कर लेंगे 5 से गुना, तो ये 80 हो जाएगा और ये 5 दूनी 10/3 यानी 83/1/3% हो गया। हम 3 × 1/3 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 + 1/3। इसका अर्थ यही हुआ, क्योंकि देखिए इसको डायरेक्ट निकाल रहे हैं तो कितना हुआ, 3 × 9 1 10/3। इसको भी सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 × 9 1 10/3। अब आइए नीचे वाले को देखते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, कितना बड़ा भी वैल्यू उसको आसानी से हम तोड़ेंगे। इसको भी ब्रेक कर ले रहे हैं, ब्रेक करेंगे तो इसको 100% प्लस 37/1/2% लिख लेंगे। तो 100% की जगह पर क्या लिखेंगे हम, 1। और 37 क्या होता है, 3/8। जैसे देखिए 1/8 का कितना होता है, 1 इसको हम लिख सकते हैं ना इसे, 1/8 का होता है 12/1/2। तो 12×3 = 36 हुआ और 3 हुआ, यहाँ 2 हुआ। इस 3 को भी ब्रेक करेंगे तो 1/1/2 होता है। अब यहीं जाके ऐड हो जाएगा, यानी 37/1/2। तो यहाँ 37/1/2% का वैल्यू कितना हुआ, 3/8, यानी 8 है। 8 का 8 3 11, यानी 11/8। इसी तरह इसको भी सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे छोटे छोटे भाग में, 100% लिख देंगे और 57/1/7%। अभी 7 के बारे में सोचेंगे हम, और ऊपर हमेशा 100 सोचेंगे। तो अगर मान लीजिए हम 100/7 करते हैं तो कितना निकलता है इसका वैल्यू, 14/2/7% निकलता है ना। तो अब ये देखेंगे कि ये जो 14 है, इस 57 के कितने आसपास, मतलब देख रहे हैं 14 चौका 56 दिख रहा है ना, और 4 दूनी 8 1। इसका अर्थ हमको पता लग गया कि यहाँ तो 100% का 1 हो जाएगा, और यहाँ पता लग गया कि 4 गुना 1/7 लिखा हुआ है, यानी 1 + 4/7 यानी 7×4 11/7। आप देख रहे हैं कितने आसानी से हम बड़े बड़े परसेंटेज वैल्यू को भी आसानी से निकाल रहे हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, इफ 15 is added in a number then result becomes 116 2/3% of itself, find the number। यानी एक संख्या में 15 जोड़ने पर वह संख्या स्वयं की 116/2/3% हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको सबसे पहले हम बेसिक से करते हैं। जैसे मान लीजिए वो संख्या हम x लेते हैं, लेट संख्या x है, कुछ नहीं करना है, पढ़ते चलेंगे। एक संख्या यानी x, इसमें 15 जोड़ने पर हमने जोड़ दिया जैसे क्वेश्चन बोला, वह संख्या स्वयं की 116/2/3 हो जाती परसेंट हो जाती है, यानी स्वयं की, यानी x में 15 जोड़ने पर वो संख्या स्वयं की यानी x की 116/2/3% हो जाती है। अब इसको ब्रेक करेंगे, x + 15, ये बेसिक है, बेसिक सम चलेंगे पहले, उसके बाद शॉर्ट भी इसका सीखेंगे। इसको भी ब्रेक करना हम सीख लिए हैं कि इसको 100 + 16/2/3 लिख सकते हैं। 100 का 1 लिखेंगे, 16/2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/6, यानी इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा, 6 1 7/6। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 7/6। ये 16/2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू निकल गया। अब देखिए इस x को x के पास ले जाएंगे, 15 को इधर आने देंगे, यानी 7x/6 - x निकालेंगे, फिर 15 आ गया यहाँ, 7x 6 में x से गुना करेंगे यानी 6x/x, यानी
सॉरी, यहाँ 6 न होगा, यहाँ 6 हुआ। तो आइए फिर 15 हो गया यहाँ, और 7x में से 6 हो गया, x बाई 6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यानी x का मान आ गया 15 छक 90, वो संख्या 90 आएगा। ये तो हुआ बेसिक। आइए अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं कि कैसे बनेगा शॉर्ट फॉर्म में। पूरा आराम आराम से चल रहा है, हर कुछ समझते हुए, एक एक पॉइंट समझते हुए चल रहा है, घबराना नहीं है। शॉर्ट मेथड, अब आइए सबसे पहले हम 116 सही 2/3% के फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। तो 116 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ हमने कितना निकाला है, 7/6, यानी 7/6। तो हमने आपको पिछले कक्षाओं में बताया है कि नीचे वाले पॉइंट को हम क्या मानेंगे, मेन वैल्यू, टोटल वैल्यू मानेंगे। फ्रैक्शन का, और इस 6 का ही 116 से 2/3% ही साथ होगा ऐड करने पर। इसका 116 से 2/3% 6 का ही 7 आएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ सॉल्यूशन करते हैं कि इसको, जब ये मेरा टोटल वैल्यू हो गया तो इस 6 में हम कितना ऐड किए यहाँ 7 में, तो 1 ऐड किए, तब 7 आया। तो हम 1 ऐड नहीं किए हैं, यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि कितना ऐड किए हैं, 15, तो हम 15 ऐड किए हैं। तो यहाँ गुना 15, यानी एक का वैल्यू 15 दिया है, तो मेरा मूल वैल्यू कितना है, 6, यानी 15 गुना पर 15 छक 90, हमारा आंसर निकल गया। देख रहा है बड़े बड़े सवाल कितने आसानी से बन रहे हैं, कोई ट्रिक नहीं है, सब बेसिक है, बेसिक से ही सब कुछ होता है। आइए 6 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। 8 is added in a number, then result becomes 127, 1/2% of itself, find the number। अब आई होप, फिर चलिए इस क्वेश्चन में भी बेसिक करते हैं। एक संख्या है, यानी वो संख्या x है, y है, कुछ भी मान सकते हैं आप फ्रेंड, x प्लस 18, इसमें जोड़ने पर वो संख्या स्वयं की 137 सही 1/2% हो जाती है। x में 18 किए, अब इसको भी यहाँ ब्रेक करेंगे, 137% को ब्रेक करेंगे कितना में, 100%, और 37 सही 1/2% में। तो 100 का 1 हो गया, 37 का हमने पिछले में निकाला है कितना, 3/8, यानी 11/8। अभी x को इधर भेजेंगे, तो 18 हो गया, 11x/8 माइनस x, यानी यहाँ कितना हुआ, 18 बराबर, यहाँ हो गया 11x माइनस 8x/8, यानी 11 में से 8 गया, 3x/8 का वैल्यू हम कितना निकला, 18, तो 3 से डायरेक्ट घटा सकते हैं, 6, यानी x का वैल्यू हो गया 8×48, 48 प्राप्त हुआ। ये तो हो गया मेरा मेथड से, बेसिक से। आइए हम शॉर्ट भी निकाल लेते हैं इसका। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, कितना हुआ, जो इसमें जो संख्या कह रहा है कि एक संख्या में 18 जोड़ने पर वो संख्या 8 ही है, यहाँ वो संख्या 8 ही है, तो इसीलिए इसका मेन वैल्यू ये 8 ही होगा इसमें। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 8 में कितना ऐड कर रहे हैं कि 11 आ रहा है, तो 3 ऐड किए, तो ये जो 3 है इसी का वैल्यू 18 प्राप्त हुआ।
कितना गुना पे 6 गुना पर, तो 18 हुए, तो इसीलिए 8 ये भी हो जाएगा, 8 छक 48। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से। आइए आगे आगे के देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक क्वेश्चन पढ़ते हैं 7 नंबर। इफ द लेंथ ऑफ a rectangle is increased by 37, सही 1/2%, and its breadth is decreased by 20%, find the percentage change in the area। एक आयत की लंबाई 37.2% बढ़ जाती है और इसकी चौड़ाई 20% घट जाती है, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। आइए यहाँ ओल्ड लेंथ ले लेंगे, यहाँ न्यू लेंथ ले लेंगे। मेरा लेंथ कितना है क्वेश्चन में 37, सही 1/2% इंक्रीज कर रहा है, तो 37 सही। 37% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, हमने 37 सही 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/8 इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए हम +3 लिखे। तो लेंथ पहले 8 था, अब हो गया कितना 11, 3 बढ़ गया। ब्रेथ पहले ब्रेथ था डिक्रीज 20%, अच्छा यहाँ डिक्रीज हो रहा है -20%, यानी 1/5। पहले ब्रेथ था 5, अब हो गया 4, कट गया, तो यहाँ हो गया हमारा एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी 8 बचे 40, 11 चौका 44, हम इसको कटा भी सकते हैं, 10 यहाँ 11, यानी 10 से 11 हो गया एरिया। तो पहले कितना इंक्रीज हुआ, +1 का इंक्रीज हुआ, किस पे 10 पर, तो परसेंटेज का साइन लगाना है, तो 100 से गुना कर लेंगे, यानी 10% का इंक्रीज हुआ एरिया में। आइए अब एक क्वेश्चन भी देखते हैं। इफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इज increase is increased by 40%, find the percentage change in its area। तो यहाँ साइड दूसरा स्लाइड ले लेते हैं हम, कितना परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, 40% से, साइड में +40% का इंक्रीज हो रहा है, यानी 40% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, इस तो नहीं, इस पर, यानी इंक्रीज हुआ साइड साइड ओल्ड साइड न्यू, यानी पहले साइड 5 था, तो अब इसमें 2 का इंक्रीज हो गया, यानी 7 हो गया। हम जानते हैं कि स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर होता है, तो यहाँ 5 से 7 हो गया, यानी 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 49। तो पहले साइड बढ़ने से पहले एरिया था 25, अब हो गया 49, तो कितना का इंक्रीज हुआ, 24 का इंक्रीज हुआ, किस पे 25 पे, तो 100 पर कितना, यानी 25 चौका 24 चौका 96% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से। ये कैसे बड़े बड़े
कठिन से कठिन परसेंटेज वैल्यू कितना आसानी से हम लोग निकाल दे रहे हैं, उसको ब्रेक करते छोटे छोटे भाग में बांटते हुए ब्रेक करते हुए आसानी से निकाल रहे हैं। कुछ नहीं, केवल प्रैक्टिस करना है। यहाँ 3/5 लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/5। तो 1/5 के फ्रैक्शन में परसेंटेज वैल्यू मुझे पता है कि 20% है, बस 3 में 20 में गुना कर देना है। 3 गुना 20% यानी 60%। यहाँ 3/8 हुआ, इसके मुझे 1/8 कर देना है। 1/8 का परसेंटेज वैल्यू निकालना है। परसेंटेज 12.5 से 1/2% होता है, बस ये 3 में इसमें गुना कर देना है यानी 37 है 1/2%। कितना से कितना बड़ा क्यों ना हो, यहाँ 2/5 हम लिख रहे हैं। तो हमको डिनोमिनेटर का देखना है, तो इसका 20 होता है तो 20 दूनी 40, बस 40% हो गया। यहाँ 2/7 है तो हमको देखना है कि 1/7 का कितना होता है। तो हम जानते हैं कि 1/7 का होता है 14 सही 2/7%, बस इसमें 2 से गुना कर देना है यानी 2 गुना 14, फिर 2 गुना 2/7 यानी 28 सही 4/7%। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कैसे बड़े बड़े परसेंटेज वैल्यू का भी फ्रैक्शन आसानी से निकाला जा सकता है, चाहे बड़े बड़े फ्रैक्शन वैल्यू का भी आसानी से परसेंटेज वैल्यू निकाला जा सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, आप लोग के लिए होमवर्क है। आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट में देंगे। इसका आंसर कल हम यहाँ क्लास में बताएंगे कि यहाँ इसका आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, आज का सेशन यहीं रखते हैं। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।